जय गौ माता मित्रों। तो मित्रों आइए, आज हम गाय के घी से पीड़न तक धृत बनाएंगे। तो उसके लिए हम किन किन चीज़ों लेते हैं ये आपको बताएंगे। तो इनके लिए हमें 7 प्रकार की जड़ी बूटी उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो आपको दिखाएंगे कि ये हमने अजवाइन का फूल लिया है। ये अजवाइन सत्व बोलते हैं उसको हम, ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएगा। उसके बाद हमने लिया है भीमसेनी कपूर, ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएगा। और उसके बाद हमने लिया है पुदीना, ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएगा। तो ये तीन चीज़ों को हम प्रवाही बनाएंगे, लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे। तो पहले उस बनाने के लिए हमें एक कांच की बरनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बरनी हमारे पास है। उसके बाद हम उसके अंदर अजवाइन का जो फूल होता है ये उसके अंदर हम डालेंगे। तो ये हमने लिया है 350 ग्राम, ये उसके अंदर हम डाल देंगे बरनी के अंदर। इस तरह से हम उसके अंदर डाल देंगे, देखिए। उसके बाद हमने लिया है भीमसेनी कपूर, ये भीमसेनी कपूर है। लेकिन कपूर 2 प्रकार के आते हैं, एक गोटी जैसे आते हैं और एक भीमसेनी। तो ये हमें भीमसेनी कपूर लेना है। ये हमने 150 ग्राम लिया है। इस तरह से उसको भी हम कांच की बरनी में डाल देंगे। उसके बाद हमने पुदीना लिया है, पुदीना सत्व बोलते हैं उसको हम, ये हमें 100 ग्राम लेना है। और ये तीनों चीज़ों को हम कांच की बरनी में डाल देंगे और उनको हम प्रवाही के रूप में बनाएंगे। और आप भी बना सकते हो, लेकिन उसको क्या करना है प्रवाही के रूप में बनाने के लिए कि उसको 1 या 2 दिन रखना है। हम जब भी हम पीड़ांक धृत बनाएंगे तो उसके अगले 2 या 3 दिन पहले उसको हम प्रवाही रूप में हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमने उस तीनों चीज़ों को बरनी के अंदर डाल दिया है। अब उसको हम धूप में रख देंगे। अगर हम धूप में नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 3 दिन पहले हम बना लेंगे तो पूरी तरह से प्रवाही के रूप में आ जाएगा। देखिए, तो इस तरफ हम उसको धूप में रख देंगे। तो पूरा वीडियो को वॉच करना। अब बारी आई है तुलसी की। तो ये तुलसी का पौधा है, उसी से हम डायरेक्ट तुलसी ले लेंगे। देखिए, इस तरह से तुलसी का पौधा है। और अभी तो बारिश की सीज़न नहीं है, लेकिन बारिश की सीज़न जो होती है तो तुलसी बहुत होती है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम उसमें से थोड़ी सी तुलसी ले लेंगे। तो तुलसी कितनी हमें लेनी है ये भी हम आगे आगे वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो को पूरा वॉच करना और लास्ट तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो तुलसी हमने ले ली है। तो अब तुलसी तो हमने ले ली, लेकिन उसको धोना पड़ेगा। तो हम उसको धो लेंगे। तो इस तरह से हम एक प्लास्टिक की बाल्टी ले लेंगे, उसके अंदर तुलसी डालकर उसको धो लेंगे। धोने का कारण क्या होता है कि कारण ये होता है कि जब भी हम तुलसी लेके आते हैं तो उसके अंदर उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाए, इसलिए हमें तुलसी को धोना पड़ता है। तो उसको हम धो लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें तुलसी धोना है। अब तुलसी धोने के बाद उसको 1 दिन के लिए सूख देने के छोड़ देनी। उसके बाद क्या करेंगे हम कि ये हमने घी लिया है, गाय का घी लिया है, उसको हम वेट कर लेंगे। और घी हमने 500 ग्राम लिया है, देख सकते हो आप, 500 ग्राम हमने घी लिया है। उसके बाद उसके अंदर जो हम तुलसी ऐड करने वाले हैं, ये तुलसी हमने 100 ग्राम ली है। देखिए, इस तरह से हम तुलसी को भी वेट कर लेंगे। तो तुलसी हमने 100 ग्राम लिया है। और ये जो हम पीड़ांक तक धृत बनाएंगे उसी का फ़ायदा क्या क्या होता है ये भी आप बने रहना वीडियो में, तो हम लास्ट में समझाएंगे। अब उसको जो हमने घी लिया था उसको हम गरम करेंगे। तो गरम करने का 2 तरीका होता है, ज़्यादा गरम नहीं करना है, उसको धीमा तापे पकाना है ताकि पूरी तरह से वो पक जाए। अगर हम ज़्यादा गरम करेंगे तो क्या होता है कि घी पूरी तरह से जल जाएगा। और जब भी हम ये तुलसी का पान उसके अंदर डालेंगे तो ये तुलसी का पान भी जल जाएगा। तो हमारी कोई वो जो तुलसी के महक से ये नहीं आएगी और ये पूरी तरह से जल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें घी को धीमा तापे पकाना है इस तरह से, और आराम से पकाना है ताकि हमारा घी भी ना जले और तुलसी भी ना जले। तो हमने एक पान डालकर देख लिया है कि क्या तुलसी घी गर्म हो गया। तो घी गर्म हो गया है, उसके अंदर हम तुलसी का पान ऐड कर देंगे। ये तुलसी का पान हमने 100 ग्राम लिया है, ये भी आप देख सकते हो।
अब उसको हम धीमे ताप पे पकाएंगे तुलसी को, ताकि तुलसी का जो सत्व होता है वो तत्वों में हो जाए। लिंग क्या कि सत्व और तत्व के जो जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तेल या घी में, तो हम तलते हैं तो उसी की महक उसके अंदर आ जाती है, तो हमें मालूम होता है कि ये सत्व हो जाता है। तो ये तुलसी हमने घी के अंदर डाली है, ये पूरी तरह से घी में उसका सत्व मिल जाएगा। देखिए, तो ये उसको हम इस तरह से धीमे ताप पे पकाएंगे। और आप जब भी कोई भी बनाओगे तो आपको भी ऐसे करना है, इस तरह से पकाना है उसको, ताकि जो तुलसी का नीला कलर है वो घी के अंदर आ जाए और तुलसी की जो महक होती है वो घी के अंदर भी आ जाएगी। इस तरह से हम उसको पकाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें देखना है कि क्या कलर आ गया, तो पूरी तरह से ये कलर आ गया है। अब उसको और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो पूरी तरह से हमारी प्रोडक्ट अच्छी बन सके। देखिए, इस तरह से हमें उसको पकाना है और देखते जाना बाद में कि क्या होता है, पक जाता है कि नहीं। तो इस तरह से हम उसको पकाएंगे। अब देख सकते हो, अब बारी आई है उसको उतारने की, नीचे उतारने की। तो हम उसको नीचे भी उतार लेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से पक चुका है। देखिए, इस तरह से उसका कलर आ जाएगा। और ये पान का भी पहले कैसा कलर था, अब कैसा है। अब उसको नीचे तो उतार लिया है, अब क्या करें, तो अब उसको हम ढक देंगे। कोई भी डिश उसके ऊपर रख के ढक देंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि गर्म जो होता है तो उसके अंदर हम डाल नहीं सकते हैं। तो ये ठंडा थोड़ा हो गया है। अब उसके अंदर हमने पहले लिक्विड बनाया था, ये उसके अंदर डाल देंगे। लेकिन ये ख्याल रखना कि जब भी हम लिक्विड डालते हैं तो हमारी आँखों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो धुआं आता है वो अगर धुआं हमारे आँख के अंदर आएगा तो हमारी आँख भी हो जाती है, आँख हमारी पूरी तरह से फेल हो जाएगी। लेकिन हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा। अब वो उसके ऊपर हम एक पत्थर रख देंगे ताकि उसके जो अंदर की हवा है, हमने वो लिक्विड फॉर्म में बनाया था वो डाला, वो पूरी तरह से उड़ ना जाए, इसलिए हम उसको एक दिन के लिए ढक के छोड़ देंगे। देखिए तो इसे हमें इस तरह से ढकना है। उसके बाद हम एक दिन के बाद उसको खोलेंगे। तो एक दिन तो हो गया है, अब उसको हम देखेंगे। तो इस तरह से हम उसको खोलेंगे। और क्या होता है कि सर्दी की सीज़न है तो घी पूरी तरह से जम जाता है, लेकिन पूरा नहीं जमा, थोड़ा सा जम गया, लेकिन कोई बात नहीं है, उसको हम हिला लेंगे। तो इस तरह से हम घी को हिलाएंगे ताकि वो प्रवाही में हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद हम उसके अंदर नीलगिरी का तेल ऐड करेंगे। तो ये नीलगिरी का तेल हमने 50 ग्राम लिया है। हम नीलगिरी का तेल डालते जाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे ताकि पूरी तरह से जो हम तेल डालेंगे ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, तो इस तरह से हमें उसके अंदर नीलगिरी का तेल डालना है और डालने के बाद उसको हम हिलाएंगे, अच्छी तरह से हिलाना है ताकि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, तो इस तरह से हमने नीलगिरी का तेल डाल दिया है। उसके बाद हम उसके अंदर लौंग का तेल डालेंगे। तो ये थोड़ा सा ढक्कन उसी का कड़क होता है, तो उसको हम पहले खोल लेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी लोखंड की चीज़ से हम उसको पहले तो खोल लेंगे। इस तरह से हमें उसको खोलना है। देखिए, तो अब उसको हमने खोल लिया है पूरी तरह से। तो ये लौंग का तेल हमने उसके अंदर 10 ग्राम ऐड किया है, क्योंकि हम दुकान वाले के वहाँ लेने गए थे तो उसने बोला था कि उसके अंदर 2 ढक्कन डाल देना। तो अब हम उसके अंदर 2 ढक्कन डाल देंगे। देखिए, इस तरह से हम 2 ढक्कन उसके अंदर डाल देंगे और बाद में थोड़ा सा ले लेंगे, ताकि जो हमने पहले ढक्कन डाला था वो थोड़ा सा कम था, तो थोड़ा सा हम उसके बाद भी डाल देंगे। और ये लौंग का तेल डालने के बाद हम उसको फिर से हिलाएंगे। इस तरह से हमें हिलाना है ताकि ये लौंग का तेल भी उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, तो इस तरह से हम हिलाते जाएंगे। अब बारी आई है उसको भरने की। तो ये हमारे पास ये कांच की बननी थी, हमने पहले लिक्विड बनाया था उसके अंदर हम उसको छान लेंगे। तो छानने के लिए हमारे पास एक गाड़नी भी होना आवश्यक है। तो इस गाड़नी से हम उसको छान लेंगे
लेकिन सानते समय क्या करना है आपको कि आपको उसको दबाना नहीं है। अगर हम दबाएंगे तो उसका जो नीचे का लिक्विड होता है वो आएगा, तो ये पूरी तरह से दिखा अच्छा नहीं आएगा। लेकिन क्या करेंगे, ये नहीं करना हमें। तो ये हमने पूरी तरह से उसको छान लिया है, यही बोतल में हमने पूरी तरह से उसको भर लिया है। अब बारी आई है उसको भरने की। तो भरने के लिए ये हमारे पास 8 ml की बोतल है, उसके अंदर हम ये सारा लिक्विड हमने बनाया पीड़ा तक तुरंत, ये उसके अंदर हम भर लेंगे। देखिए, तो इस तरह से उसके अंदर हम भर लेंगे उसको। ये 8 ml की बोतल के अंदर हम भर लेंगे। देखिए, इस तरह से ये लिक्विड हो गया है। पहले कैसा था, अब कैसा है। अब उसको हम उसके अंदर भर लेंगे। अब तो अब आई है फ़ायदे की बात। तो उसी का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हमें सिर दर्द होता है तो हम सिर के दर्द में लगाते हैं, तो ये पूरी तरह से हमारा दर्द ठीक हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि हमें जब भी बुखार आता है तो हम बुखार में उसको लगाएंगे तो ये बुखार भी हमारा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और तीसरी बात ये आती है कि जब भी हमें सर्दी हो जाती है, क्योंकि आजकल सर्दी का सीज़न है, तो हम सर्दी में उसको लगाएंगे तो ये सर्दी भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब और एक उसका फ़ायदा होता है कि जब भी हम खेत में काम करते हैं तो खेत में क्या होता है कि खेत में हमें कोई जहरी जीव जंतु होता है, जैसे कि मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी का जो डंक हमें लगता है तो ये जगह पे सूजन आ जाती है। तो उसके ऊपर हम ये लगाएंगे तो ये पूरी तरह से सूजन भी ठीक हो जाएगा और ये सूजन भी नहीं आएगा। तो उससे उसका भी फ़ायदा होता है। और एक फ़ायदा होता है कि जब भी हमें चर्म रोग होता है, चर्म रोग यानी कि हमें दाद खाद खुजली जैसा रोग होता है, तो उसमें भी फ़ायदा है उसको लगाने के। तो उसमें भी हम लगा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा अढळक है और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। उसके अंदर हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है, ये केवल बनाया तो गाय के घी से उसको निर्मित किया है। तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम पूरी तरह से बोतल को भर लेंगे। अब जिन भाइयों को सीखना है ये पूरी तरह से ये सीख सकते हैं। और क्या होता है कि आजकल उसका मार्केट के अंदर बहुत मांग है, तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं और मार्केट के अंदर उसको बेच सकते हैं। और ये 8 ml की बोतल आएगी तो उसको हम पूरी तरह से बेच सकते हैं इस तरह से भर के। और ये बोतल भी आपको मार्केट में से मिल जाएगी, जो अत्तर वाले की दुकान होती है वहाँ से आपको मिल जाएगी। वहाँ जाके बोलना कि हमें 8 ml की बोतल चाहिए, तो ये पूरी तरह से मिल जाएगी। देखिए, तो हम एक एक बोतल को अच्छी तरह से भर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि उसको यूज़ कैसे करें। तो यूज़ करने के लिए उसके अंदर एक करोला आता है, रोले से हम उसको यूज़ करेंगे। और ये बाम स्वरूप में होता है। जब हम बाम लेते हैं, बाम लगाते हैं हमारे शरीर में, उस तरह की चीज़ बनती है। तो ये कोई केमिकल नहीं है, ये पूरा गाय के घी से हमने उसको निर्मित किया है। देखिए, तो सीखने का टाइम है आप सभी का, तो आप सीख लो। ऐसी चीज़ें कोई आपको नहीं सिखाएंगे। देखिए, तो इस तरह से हम उसके ऊपर स्टिकर लगा देंगे। हमारे जो गौ अस्मिता पंचगव्य का स्टिकर है ये उसके ऊपर हम लगा देंगे। देखिए, और लगाने के बाद उसको हम सेलिंग कर देंगे। सेलिंग के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, किसी को चाहिए तो हमें फ़ोन कर सकते।